स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 12.2 करने वाले हैं, जिसके लिए हम पढ़ेंगे प्रोपोर्शन और फिर एक्सरसाइज 12.2 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। व्हाट इज प्रोपोर्शन? प्रोपोर्शन के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास 4 नंबर्स दिए हुए हैं, ए, बी, सी और डी। ये चारों नंबर प्रोपोर्शन कब बनाएंगे? अगर पहले 2 नंबर्स का रेशो दूसरे 2 नंबर्स के रेशो के इक्वल आ जाए, यानी ए रेशो बी इक्वल्स टू सी रेशो डी। इसको हम ऐसे लिखते हैं, ए रेशो बी और फिर यहाँ पर डबल से रेशो लगाते हैं सी रेशो डी। इसको हम पढ़ते हैं ए रेशो बी इज एज सी रेशो डी, या हम बोल सकते हैं ए इज टू बी इज एज सी रेशो डी। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी का रेशो इक्वल है सी और डी के रेशो पे। और यहाँ पर ये स्टार्टिंग वाली और लास्ट वाले जो नंबर्स होते हैं, जो टर्म्स होती हैं, उनको हम बोलते हैं एक्सट्रीम्स। इसको डी को और ए को, मतलब फर्स्ट जो नंबर होगा और लास्ट जो नंबर होगा, और जो बीच के नंबर्स बच गए सेकेंड एंड थर्ड, इनको हम बोलते हैं मीन्स। बी और सी यहाँ पर मीन्स है। सो यहाँ पर एक रूल होता है कि एक्सट्रीम्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें ए मल्टीप्लाई डी, तो वो इक्वल होगा मीन्स के मल्टीप्लाई के, यानी बी मल्टीप्लाई सी। इसको हम लिख सकते हैं ए डी इक्वल टू बी सी। अब यहाँ पर एक और चीज है हमारे लिए, 3 नंबर्स को हम प्रोपोर्शन में कब बोलेंगे? अभी यहाँ पर हमारे पास 4 नंबर थे, सो 3 नंबर्स के लिए हम देखें, सो 3 नंबर्स हम मान लेते हैं ए बी और सी। ये तीनों कब प्रोपोर्शन बनाएंगे? अगर ए रेशो बी वो इक्वल हो जाए बी रेशो सी के। तो इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होगा? ए मल्टीप्लाई सी इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई बी। ए मल्टीप्लाई सी यानी ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर। अगर आपको बी स्क्वायर समझ में नहीं आता है तो आप यहाँ पर बी मल्टीप्लाई बी याद रख सकते हैं। अब हम क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज 12.2 पे। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। जो गिवन नंबर्स है यहाँ पर वो प्रोपोर्शन बनाते हैं या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो उसके लिए हम डेफिनेशन का यूज़ करेंगे। डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर 4 नंबर्स में से पहले 2 नंबर्स का रेशो लास्ट के 2 नंबर्स के रेशो के इक्वल आता है, तो हमारे गिवन नंबर्स होते हैं वो प्रोपोर्शन बनाएंगे। सो हमें फाइंड आउट करना है ए रेशो बी और सी रेशो डी। अब यहाँ पर हमारा ए हो गया फर्स्ट नंबर 42 और बी हो गया 24 और सी 16 और डी 28। ये लिखना जरूरी नहीं है, आप डायरेक्टली रेशो निकाल सकते हैं। सो ए रेशो बी क्या होगा? 42 रेशो 24 और सी रेशो डी होगा 16 रेशो 28। सो ए रेशो बी को सॉल्व करते हैं 42 रेशो 24। तो हम 2 से कैंसिल कर लेंगे क्योंकि दोनों नंबर इवन है। सो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब 3 से कर सकते हैं क्योंकि 2 से नहीं होंगे। सो 3 7 जा 21, 3 4 जा 12। तो हमारा आंसर आया 7 रेशो 4। अब हम निकालेंगे सी रेशो डी। सी रेशो डी है 16 रेशो 28। अब सॉल्व करेंगे, दोनों इवन है तो हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 8 जार 16, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8। फिर से 2 से करेंगे, 2 4 जार 8, 2 7 जार 14। अब कैंसिल नहीं होता है तो हमारा आंसर आया 4 रेशो 7। तो क्या ये दोनों रेशो इक्वल है? नहीं है, क्योंकि
फर्स्ट टर्म की इक्वल होनी चाहिए और सेकंड टर्म सेकंड की इक्वल होनी चाहिए। या तो यहाँ पर फर्स्ट रेशो 4:7 होना चाहिए या फिर सेकंड रेशो में 7:4 होना चाहिए। सो हमारा आंसर हो जाएगा 9। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड में है 15:18, 15:18 और 10:12। तो 15:18 को हम डिवाइड करेंगे 3 से। 3 5 जार 15, 3 6 जार 18। अब आगे सॉल्विंग हो रहा है तो हमारा आंसर आया 5:6 और 10:12 को करेंगे हम डिवाइड 2 से। 2 5 जार 10, 2 6 जार 12। यहाँ पर भी हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो हमारा आंसर हो गया 5:6। यहाँ पर भी 5:6 है तो हमारा आंसर होता है यस, यहाँ पर प्रोपोर्शन है। सिमिलरली आप बाकी पार्ट्स कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग रेशियोज फॉर्म प्रोपोर्शन। अब हमारे पास कुछ और रेशियोज दिए हुए हैं जो कि हमें चेक करना है कि प्रोपोर्शन बनाते हैं या नहीं। तो फर्स्ट में है हमारे पास 2 kg टू 80 kg एंड 25 g यानी ग्राम्स टू 625 ग्राम्स। अब यहाँ पर यूनिट्स अगर दी हुई हैं तो हमें ध्यान रखना है कि यूनिट्स सेम होनी चाहिए। यहाँ पर किलोग्राम्स है तो यहाँ भी किलोग्राम होना चाहिए, यहाँ पर ग्राम्स है तो यहाँ भी ग्राम्स होना चाहिए। अगर अलग अलग हैं तो हम चेंज करेंगे उनको और सेम बनाएंगे, उसके बाद सोल्व करेंगे। सो यहाँ पर पहले से ही सेम है तो हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। यहाँ 2 है और यहाँ 80 है, सो हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, 0 एज इट इज। अब आगे डिवाइड नहीं कर सकते तो हमारा आंसर यहाँ आ गया 1:40। और यहाँ पर करेंगे तो दोनों नंबर 5 से डिविजिबल है। 5 5 जार 25, 5 1 जार 5, यहाँ बचा 1, 5 2 जार 10, फिर यहाँ 2 बचेगा, 5 5 जार 25। अब फिर से 5 से कर सकते हैं। 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 5 5 जार 25। तो यहाँ हमारा आंसर आया 1:25। तो ये दोनों रेशियो इक्वल नहीं है तो हम बोलेंगे कि प्रोपोर्शन नहीं बनता। सो हमारा आंसर हुआ 9। इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। सेकंड में है 650 मीटर टू 1 किलोमीटर एंड 65 सेंटीमीटर टू 1 मीटर। अब हम जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर यूनिट्स अलग अलग हैं। यहाँ मीटर और ये किलोमीटर है और दूसरे रेशियो में सेंटीमीटर और मीटर है। तो पहले हम सेम यूनिट्स बनाएंगे। सो 1 किलोमीटर हमें पता है कि 1000 मीटर होता है तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे 1000 मीटर से। और ये है 650 मीटर्स और यहाँ पर 65 सेंटीमीटर रखेंगे एज इट इज। और 1 मीटर हमें पता है 100 सेंटीमीटर होता है, चेंज कर लेंगे। अभी हम सोल्व कर सकते हैं आसानी से। सो 0 से 0 कैंसिल हो गई। अब 5 से डिवाइड कर लेंगे। 5 1 जार 5, 5 3 जार 15। 100 को 5 से करेंगे। 5 2 जार 10, 0 एज इट इज। अभी डिवाइड नहीं होता है तो हमारा रेशियो आया 13:20। और यहाँ पर सोल्व करेंगे। 5 1 जार 5, 5 3 जार 15 और 100 को करेंगे 5 2 जार 10, 0 एज इट इज। तो ये आ गया 13:20। अब दोनों रेशियो सेम है, दैट मीन्स प्रोपोर्शन है। सो हमारा आंसर हो गया यस। सिमिलरली आप बाकी पार्ट्स कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 3 को आप खुद से कर सकते हैं, वो बिल्कुल सेम है क्वेश्चन 2 के जैसे ही है। वहाँ पर रेशियोज दिए हुए हैं और हमें चेक करना है कि वो इक्वल है या नहीं। तो हम दोनों को सिंप्लीफाई करके चेक कर सकते हैं और फिर बता सकते हैं कि ट्रू है या फॉल्स स्टेटमेंट। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। फिल द ब्लैंक्स टू मेक द गिवन स्टेटमेंट्स ट्रू। यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स दी हुई है वो ट्रू हो जाए, इस तरीके से हमें ब्लैंक्स को फिल करना है। यानी
अगर ये रेशो इसके इक्वल है तो यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। सो सॉल्व करते हैं। 45 किलोमीटर टू 60 किलोमीटर इक्वल्स टू डैश रेशो 16 आवर्स। अब यहाँ पर हमने जो स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी पढ़ी थी प्रोपोर्शन की, उसका यूज करेंगे हम। प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर ए रेशो बी इक्वल है बी रेशो सी के, देन हमारे पास क्या होगा, इनकी मल्टीप्लाई एक्सट्रीम्स की ए मल्टीप्लाई सी इक्वल होगा प्रॉपर्टी क्या थी कि ए रेशो बी अगर इक्वल है सी रेशो डी के, तब एक्सट्रीम्स की मल्टीप्लाई यानी ए मल्टीप्लाई डी इक्वल होगा मीन की मल्टीप्लाई के यानी बी मल्टीप्लाई सी। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर 45 मल्टीप्लाई 16 इक्वल होना चाहिए 60 मल्टीप्लाई यहाँ हम मान लेते हैं x। सॉल्व करते हैं। सो 45 किलोमीटर मल्टीप्लाई करेंगे एक्सट्रीम्स को यानी 16 आवर्स इक्वल होगा 60 किलोमीटर। और यहाँ ब्लैंक की जगह हमने x माना है तो x रख देंगे। अब x की वैल्यू निकालेंगे और वही हमारा आंसर होगा। सो x इक्वल टू, अब 60 किलोमीटर को हम दूसरी तरफ भेजेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। सो 45 मल्टीप्लाई 16 डिवाइड बाय 60। अब इसको सॉल्व करेंगे। सो हम 5 से कैंसिल कर लेंगे। 5 9 जार 45, 5 1 जार 5, 6 में से 5 चली गई, यहाँ बचा 1, 5 2 जार 10। अब हम 2 से कैंसिल कर सकते हैं 16 और 12 को। सो 2 6 जार 12, 2 8 जार 16। फिर से कर सकते हैं 2 3 जार 6, 2 4 जार 8। अब 3 से 9 को कर लेंगे। 3 1 जार 3, 3 3 जार 9। तो अब यहाँ पर हमारे नंबर्स बचे 3 और 4। सो 3 मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू x यानी 3 4 जार 12। ये x की वैल्यू आ गई और यही हमारा आंसर है। यूनिट्स हम देखेंगे यहाँ पर जो भी इस रेशो में दी हुई है, यानी जहाँ पर आवर्स है तो हमारे आंसर में भी आवर्स ही आएगा। अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है 32 मीटर रेशो डैश, यहाँ हम लिखेंगे 32 मीटर रेशो, यहाँ x डैश में हम x लिख लेंगे इक्वल टू 6 सेकेंड्स रेशो 12 सेकेंड्स। तो अब हम यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे उसी प्रॉपर्टी का यूज करके। सो 32 मल्टीप्लाई 12 इक्वल्स टू होगा 6 मल्टीप्लाई x। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम 6 को दूसरी तरफ भेजेंगे। यहाँ मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 32 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाय 6 इक्वल टू x। अब 6 से डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। 6 1 जार 6, 6 2 जार 12। अब 32 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 64 आ गई वैल्यू हमारी x की। और यहाँ पर मीटर था तो x की वैल्यू में भी मीटर आएगा। सो इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 की सभी पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल क्वेश्चन 4 के जैसे ही है, बस इतना फर्क है कि वहाँ पर यूनिट्स दी हुई थी और यहाँ पर विदाउट यूनिट्स है। सो क्वेश्चन में क्या है, फिल द ब्लैंक्स सो दैट द 4 नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। हमें इस तरीके से ब्लैंक्स को फिल करना है कि यहाँ पर प्रोपोर्शन बन जाए इन नंबर्स में। तो बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हमने 4th क्वेश्चन में किया, प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट में है 28 रेशियो, यहाँ x मान लेंगे इक्वल्स टू 3.5 रेशियो 1.5। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। सो a की मल्टीप्लाई करेंगे d से। सो 28 मल्टीप्लाई 1.5 will be equal to 3.5 मल्टीप्लाई x।
अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके लिए हम सॉल्व करेंगे इसको। तो 3.5 जो है वो दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ बचेगा x। 28 मल्टीप्लाई 1.5 डिवाइड बाय 3.5। अब यहाँ पर जो डेसिमल है 1.5 और 3.5 में, इनको हम हटा लेंगे। सो 28 3.5 का डेसिमल हटाएंगे तो 10 ऊपर जाएगा क्योंकि 1 प्लेस के बाद डेसिमल है, और 1.5 में हटाएंगे तो 15 हो जाएगा और उसका 10 जाएगा नीचे, और 3.5 का हमने हटा दिया तो हम इसको 35 लिखेंगे। अब हम सोल्व कर लेंगे इसको। 10 से 10 कैंसिल हो गया, 5 से करते हैं, 5 3 जार 15, 5 7 जार 35। अब 7 और 28 में हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं, 7 1 जार 7, 7 4 जार 28। अब हमारे पास बचा यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई 3 और इधर x। सो 4 3 जार 12 इक्वल्स टू x, यही हमारा आंसर है। इसी तरीके से हम सेकेंड पार्ट सोल्व करेंगे। सो सेकेंड पार्ट है हमारा 80:64 इक्वल्स टू x रेशियो 24। सेम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, 80 मल्टीप्लाई 24 विल बी इक्वल टू 64 मल्टीप्लाई x। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 64 को इधर लेकर आएंगे तो 64 डिवाइड हो जाएगा। अब सॉल्व कर लेंगे। सो 2 से कैंसिल करते हैं, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। फिर से कर सकते हैं, 2 6 जार 12, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12। अब फिर से कर सकते हैं, 2 3 जार 6, 2 8 जार 16। अब यहाँ पर डायरेक्ट 8 से कर लेते हैं, 8 1 जार 8, 8 10 जार 18। अब ऊपर बचा हमारे पास इसमें 10 और 3, यानी 10 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू x। सो 10 3 जार 30 इक्वल्स टू x, यानी यही हमारा आंसर है। इसी तरीके से 5th क्वेश्चन के सभी पार्ट्स सॉल्व कर लेना आप खुद से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज, इफ द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स ऑफ अ प्रोपोर्शन आर 7 14 एंड 25, फाइंड इट्स फोर्थ टर्म। यानी पहले 3 टर्म्स दी हुई हैं, 7:14 इक्वल्स टू 25 रेशियो फोर्थ टर्म फाइंड आउट करनी है तो फोर्थ की जगह हम x रखेंगे। अब इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है। सो 7 मल्टीप्लाई x विल बी इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई 25। अब x की वैल्यू चाहिए तो 7 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो 7 हो जाएगा डिवाइड, 14 मल्टीप्लाई 25 डिवाइड बाय 7। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 7 1 जार 7, 7 2 जार 14। 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 5 जार 10, 2 2 जार 4, 4 + 1 इज 5। तो हमारा आंसर आ गया 50। सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 7 कर सकते हैं, वहाँ पर फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ टर्म दी हुई है, थर्ड की जगह पर हम x रख लेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट 3 नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। अब यहाँ पर 3 नंबर्स दिए हुए हैं और उनमें प्रोपोर्शन बनना चाहिए, तो हमें ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 3 नंबर्स का प्रोपोर्शन कैसे होता था, हमने पढ़ा था वीडियो के स्टार्टिंग में कि a, b और c 3 नंबर्स प्रोपोर्शन में कब होंगे, जब a रेशियो b इक्वल होगा b रेशियो c के। और इसी के बेस पर हमने बोला था कि a मल्टीप्लाई c इक्वल होना चाहिए b मल्टीप्लाई b के। तो इसी का यूज करके हम लिखेंगे x रेशियो 32 इक्वल्स टू 32 रेशियो 64। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, x मल्टीप्लाई 64 इक्वल्स टू 32 मल्टीप्लाई 32। अब x की वैल्यू निकालेंगे,
सो 64 को भेजेंगे दूसरी तरफ, 32 मल्टीप्लाई 32 डिवाइड बाय 64। अब सोल्व कर लेंगे, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 1 जार 4, यहाँ बचेंगे 2, 4 6 जार 24, 4 8 जार 32। फिर से कर सकते हैं 4 से, 4 4 जार 16, 4 2 जार 8। अब 4 से फिर से करते हैं, 4 1 जार 4 और इसको कर लेंगे 4 8 जार 32। अब हमारे पास सिर्फ न्यूमरेटर में नंबर्स बचे हैं 8 और 2, यानी x की वैल्यू आ गई 8 मल्टीप्लाई 2, 8 2 जार 16। इसी तरीके से हम पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 में है 6 18 और x, यानी हमें बीच वाले नंबर को रिपीट करना है जैसे यहाँ पर रूल में दिया हुआ है। सो 6:18 इक्वल्स टू 18:x। सो फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई x और इक्वल टू यहाँ पर होगा 18 मल्टीप्लाई 18। अब x की वैल्यू निकालनी है तो 6 को दूसरी साइड भेजेंगे, 18 मल्टीप्लाई 18 और 6 डिवाइड हो जाएगा। सो 6 से कैंसिल हो जाता है, 6 1 जार 6, 6 3 जार 18। सो ऊपर बचा हमारे पास 18 मल्टीप्लाई 3, तो 18 3 जार 54, ये हमारी वैल्यू आ गई x की। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 के सभी पार्ट सॉल्व हो जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ अ स्कूल ग्राउंड टू इट्स विड्थ इज 5:2, यानी ग्राउंड की लेंथ और विड्थ का रेशियो है 5:2। हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है अगर विड्थ दी हुई है 50 मीटर्स। तो हम यहाँ लिख लेंगे लेंथ रेशियो विड्थ इज इक्वल टू 5:2। अब हमारे पास विड्थ दी हुई है 50 मीटर, तो हम विड्थ की जगह विड्थ पर ये वैल्यू रख लेंगे 50 मीटर्स। सो लेंथ रेशियो 50 मीटर इक्वल टू 5:2। अब वही प्रॉपर्टी का यूज करके हम सॉल्व करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई यहाँ पर 2, सो लेंथ मल्टीप्लाई 2 इक्वल होगा 50 मल्टीप्लाई 5, 50 मीटर मल्टीप्लाई 5। अब लेंथ की वैल्यू निकालेंगे तो 2 को दूसरी तरफ भेजेंगे, सो लेंथ विल बी इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 2। 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 5 जार 10। तो ऊपर बचा हमारे पास 25 मल्टीप्लाई 5, यानी 125 मीटर लेंथ आ गई ग्राउंड की। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज a tower casts a shadow of 20 meter at a time when a pole 6 meter high casts a shadow of 8 meter। एक टावर है जिसकी शेडो है 20 मीटर लेंथ की और एक पोल है जो 6 मीटर का है और उसकी शेडो है 8 मीटर की। हमें फाइंड आउट करना है कि जो टावर की हाइट है वो कितनी है। सो यहाँ पर भी हम रेशो का ही यूज करेंगे, तो हम मान लेंगे कि टावर की हाइट है x। लेट हाइट ऑफ टावर इक्वल टू x। सो जो टावर की हाइट है उसका रेशियो टावर की शेडो के साथ, यहाँ हम लिखेंगे सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो टावर की हाइट है उसकी शेडो के साथ रेशियो किसके इक्वल होगा, पोल की हाइट और उसकी शेडो के रेशियो के इक्वल, यानी 6 मीटर टू 8 मीटर। ये पोल की हाइट है, यहाँ पर हमने पहले हाइट ही लिखी है और उसके बाद शेडो लिखी है, तो यहाँ भी हाइट और फिर शेडो लिखना है। सो 6 मीटर टू 8 मीटर। अब प्रॉपर्टी का यूज करके ही सोल्व करेंगे इसको भी। सो x मल्टीप्लाई लास्ट वाली टर्म यानी 8 यहाँ पर मीटर इक्वल्स टू यहाँ हो गया 20 मल्टीप्लाई 6। अब सोल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे,
सो x इक्वल टू 8 मीटर को हम भेजेंगे दूसरी तरफ तो डिवाइड हो जाएगा. सो 20 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 8. सो 2 से हम कैंसिल कर लेंगे. 2 4 जार 8, 2 3 जार 6. अब 4 से करेंगे 4 1 जार 4, 4 5 जार 20. तो न्यूमरेटर में बचा हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 3. सो x की वैल्यू आ गई 5 3 जार 15 मीटर, यानी टावर की हाइट आ गई 15 मीटर. सो हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 15 मीटर्स. यही हमारा आंसर है. इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट होती है. If you have any doubts, any query, let me know in the comment section. Thanks for watching.